रावण एक असुर था। तो रावण का जो दशहरा आता है कौन से महीने में आता है? रावण सोचते हैं ना, नहीं सोचना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। अभी आपको मैं अश्विन पक्ष पूरा याद करा रहा हूं। अश्विन में अ से अश्विन है, अ से असुर है। चलिए इसको मैं अपने स्टाइल में पहले याद कराता हूं, फिर आपको मैं दिखाता हूं, है ना। आपको एग्जामिनर क्या देगा? कोई न कोई महीने का नाम देगा। हाँ सर, तो इस नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। मैं इस नाम को थोड़ा सा गलत लिख रहा हूं, ये यहां लाना था, लेकिन इस अ और स में सब कुछ कहानी है। अ से आप यहां बताओ, अ से असुर, और असुर होता है राक्षस, और राक्षस में सबसे तगड़ा राक्षस कौन है? रावण है। और रावण को कब जलाते हैं? सबको पता है, दशहरा में है। तो अश्विन में दसवीं को क्या आता है? यहां पे दशहरा आता है। ये तो पक्का, ये तो पता ना, दशहरा मतलब 10वें दिन आता है ना। असुर में यहां पर ये आता है, यहां पर अश्विन में। फिर यहां स से आपका एक और शब्द आ रहा है, देखो स आ रहा है, स से शरद आता है। तो यहां से शरद ऋतु चालू हो जाती है, शरद नवरात्रि चालू होते हैं, शरद नवरात्रि चालू होते हैं। और इसी के लास्ट में शरद पूर्णिमा भी आती है। इसी के लास्ट में क्या आती है? शरद पूर्णिमा भी आती है। तो ये अश्विन वर्ड खुद बहुत कुछ कह रहा है। ये अश्विन वर्ड बहुत कुछ आपको कह रहा है, शब्दों में छुपा हुआ है इसका अर्थ। अ से अश्विन, अ से असुर है। असुर रावण होता है, रावण का दहन दशहरा को होता है। तो अश्विन के 10वें दिन यहां पर दशहरा मनाया जाता है। तो अश्विन में आता है क्या? दशहरा। और उसमें अश्विन का स शब्द है, स से शरद, शरद नवरात्रि कब आते? अश्विन शुक्ल पक्ष में। स से शरद, स से शुक्ल। तो ध्यान रखना यहां शुक्ल पक्ष है। तो सर इनके कृष्ण पक्ष में बताता हूं बेटा, कृष्ण पक्ष भी बताता हूं, ठीक है। हाँ, तो यहां पे शुक्ल में ये आता है, और इसके बीच में शरद नवरात्रि है। तो बीच को दूज है ना, बीच में क्या आ जाएगा? दुर्गा अष्टमी। सबको पता है दुर्गा अष्टमी है, रामनवमी आता है। अब असुर है काला काला। असुर कैसा होता है? काला काला। अरे असुर कब गोरा होता है? असुर क्या है? काला काला। असुर क्या है? काला काला है। और काला क्या होता है? कौवा होता है। और काले कौवे को अपन कब दान पुण्य करते हैं? श्राद्ध को। तो ये श्राद्ध पक्ष है। तो भाद्र यहाँ पे श्राद्ध पक्ष है। कौन सा है? श्राद्ध है। तो अश्विन में, अश्विन के कृष्ण पक्ष में असुर जब काला काला रात को आता है तो वो श्राद्ध कराता है यहां पे। तो असुर काला है, काला कौवा होता है। तो अश्विन के कृष्ण पक्ष में, अश्विन का जो कृष्ण पक्ष है, अश्विन का जो कृष्ण पक्ष है, उसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? श्राद्ध होते हैं। तो श्राद्ध पक्ष कब स्टार्ट होता है? भाद्रपद की पूर्णिमा से। और कब तक चलता है? अश्विन असुर काले कौवे तक चलता है, 15 दिन तक चलता है। और शुक्ल पक्ष में क्या है? असुर खुद कह रहा है, अ से अश्विन है, अ से असुर है, असुर रावण है, रावण दशहरा 10वें दिन। स से शरद ऋतु है, शरद नवरात्रि चालू होती है। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा कब आती है? अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा होती है। पीपल पूर्णिमा वैशाख की पूर्णिमा होती है। ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट से आपको निरंतर बताता रहूंगा। अब इसको मैं आपको दिखाता हूं ये फोटो से, उससे पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं। अश्विन में असुर आया काला काला, असुर आया काला काला, असुर आया काला काला। और काले असुर के समय कोई मांगलिक कार्य नहीं करेगा। काला असुर आते सब घरों में छुप जाएंगे। और 15 दिन तक यहां श्राद्ध रहेगा। एक 16, तो 16 कैसे? 16 श्रृंगार, 16 श्राद्ध। कब से स्टार्ट? भाद्रपद की वहां पे पूर्णिमा से, भादवे की पूर्णिमा से। इधर है स से शुक्ल है, स से अश्विन है, स से शरद है। तो शरद में शरद नवरात्रा है, शरद पूर्णिमा, बीच में दुर्गाष्टमी है। और असुर से आपको पहले ही याद करा दिया। इससे बढ़िया ये फोटो से अच्छे याद होते हैं। ये देखिए, ये सबसे बेस्ट है, दिल दिमाग में छप जाते हैं, जब तक रहेगी जिंदगी रहेगा याद। देखिए यहाँ पे अश्विन में असुर है, अश्विन में असुर है, असुर है काला काला। अ से असुर है, असुर काला कौवा बन के आया। असुर क्या है? काला कौवा बन के आया। उसको श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक क्या चाहिए? यहां पे आपसे दान पुण्य चाहिए। दे दो रे, दे दो। उधर फिर क्या होगा? अश्विन का स है, स से शुक्ल है, स से शरद है। इसमें स मिला लो। शरद नवरात्रा है, शरद पूर्णिमा है। बीच में असुर से विजयदशमी आ गई, रावण का असुर को। और दुर्गाष्टमी दुर्गा जी ने मारा था महिषासुर को। तो रावण को तो राम जी ने मारा, लेकिन महिषासुर को किसने मारा? देवी ने। दुर्गाष्टमी मनाते हैं। ये अश्विन पक्ष आपको पूरा याद हो गया। अश्विन में ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। गिनती के 3-4 ही त्योहार है। अश्विन असुर, असुर काला कौवा बन के आया और श्राद्ध पक्ष में खाता रहा। अश्विन असुर है, रावण है, रावण असुर है। दशहरा कब होता? अश्विन की शुक्ल दशमी को।
दशहरा कब मनाया जाता है? अश्विन की शुक्ल दशमी को। और अश्विन में शरद नवरात्रा कब आता है? अश्विन को। नवरात्रे दो आते हैं, एक तो शरद ऋतु में, एक चैत्र में, है ना। एक चैत्र में आता है बसंती नवरात्रा, यह है शरद नवरात्रा। उसके बाद दो गुप्त नवरात्र हैं, माघ और आषाढ़ में। तो आगे अलग याद कराएंगे आपको। ऐसे ही बढ़िया रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। आपके पूरे 12 महीनों के त्योहार, लोक देवता, लोक देवी और कल्चर से जुड़े हुए, साइंस से जुड़े हुए, करंट से जुड़े फैक्ट इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तब तक के ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर।